हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ्यू स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए हम जीके एंड जीएस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अभी मैंने जीके जीएस का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें आपकी जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए थे। तो आज की इस वीडियो में जो आपको बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर चाहते हैं और 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। ओनली आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं। कितने? ओनली 50 रुपीज़ पे करके आप लोग वहाँ से प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरि और बुक्का द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ? मुंबई में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मुंबई। क्या? मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। किसकी? मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। पंपास घास का मैदान जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3:2 भारत के ध्वज की लंबाई का अनुपात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो किसके किसके विरुद्ध लाया गया था? गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर के विरोध में लाया गया था। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके बाद है, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में आम चुनाव हुए थे सबसे पहली बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो यह आंसर करेक्ट हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। इसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन से? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। इसके बाद वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्या? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके बाद एक, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी है। कौन सी है? अनाई मुड़ी जो चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, साइमन कमीशन को भारत में आगमन हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला थी सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये हिंद महासागर में बनती है। किस में बनती है? हिंद महासागर में बनती है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा हिंद महासागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। किस पर बनाई गई? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा दामोदर नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी है। कौन सी? गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की जो दवा कुनैन है वो सिनकोना से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना। इसके बाद रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा विटामिन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल मडरू मंद कहाँ स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य। इसके बाद सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके बाद है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज ले मैंत्रे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ले मैंत्रे ने किया था। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा जॉर्ज ले मैंत्रे। कौन? जॉर्ज ले मैंत्रे। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है? ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी।
इसके बाद है मैकमोहन मैकमोहन रेखा किस देश के मध्य स्थित है? मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के मध्य स्थित है। किसके किसके मध्य स्थित है? भारत और चीन के मध्य स्थित है। किसके? भारत और चीन के मध्य स्थित है। इसके बाद जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम है डाइट है। क्या है? जापान की संसद का नाम है डाइट। इसके बाद हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ये जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद को हॉकी के खिलाड़ी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा रेटिनॉल। इसके बाद है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष किस ग्रंथि को किसको? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्लैंड को कहा जाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसके बाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र है। कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। हिंदी विषय के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया गया था। इसके बाद 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंजाब। किसको कहा जाता है? पंजाब। यानी 5 पंजाब मिलकर बना है 5 धन आब, यानी कि पंजाब 5 आब में से होता है नदियां। तो 5 नदियों के जो स्थान को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या क्वेश्चन है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद है कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो कौन सा तापमान जो -40 डिग्री होता है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है। कितना? -40 डिग्री। इसके बाद है भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में लागू किया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य की लाल रक्तकणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन मनुष्य की लाल रक्तकणिकाओं का जीवन काल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो यह आंसर करेक्ट हो जाएगा बेरी बेरी। इसके बाद है दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है। क्या है? दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में शुरू हुआ था। कब? 1939 में शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 1945 में। और प्रथम 1914 में शुरू हुआ था, खत्म हुआ था 1918 में। इसके बाद है अंतरिक्ष जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये आपके जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।